हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो हमने अभी करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स किए हैं और उन्हीं के ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप पार्टिसिपेट किया कीजिए और ये देखा करो कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाते हो, जिससे कि आपका एक रिवीजन जो है वो होता रहे। कल हम आपको एक रिवीजन वीकली जो वीडियो होगी वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका एक रिवीजन हो सकेगा। बाकी हिस्ट्री के आप देख सकते हैं जो भी हमने कंटेंट डाला है, एंड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एसएससी और जो यूपीएससी के हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहले, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इनलैंड वेसल्स बिल 2021। तो ये अभी हमने पढ़ा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनलैंड वेसल्स बिल के लिए करेक्ट है? फर्स्ट है, इट रिक्वायर ऑल मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल टू बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड. The certificate of registration granted under the proposed law will be deemed to be valid in all state, union territory, and there will be no need to seek separate permission from the states. C both, D none. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सी फर्स्ट अगर हम देखें तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर होगा, जितने भी मैकेनिकली प्रोपेल जो वेसल्स है उन्हें रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। सेकेंड की अगर हम बात करें कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ओके, एक यूनिफॉर्म लॉ की यहाँ पे बात हुई है, तो जो सेंटर अगर या एक बार उन्हें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, उसके बाद वो सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए वैलिड होगा, तो अलग से स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ए बी दोनों करेक्ट है, तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 हाउ मैनी वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज? ओके, 2016 एक्ट के तहत जो नेशनल वाटरवे एक्ट है 2016, उसमें कितने वाटरवे डिक्लेयर किए गए नेशनल वाटरवेज? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आप देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है 659, 111 या फिर 209। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 111। नेक्स्ट, वेयर इज जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? तो ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? ऑप्शंस है नॉर्थ वाटरवे 1 ऑन रिवर गंगा, NW2 ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा इन केरला या फिर इन ओडिशा। तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो अगर आपने कंटेंट ध्यान से पढ़ा है तो आप विद इन 1 और 2 सेकेंड ये ऑप्शंस के आंसर जो है दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इन इंडिया? तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? दे आर डिजिटल फॉर्म ऑफ ए कंट्रीज फिएट करेंसी, या फिर रिसेंटली RBI हैज़ अलाउड इट फॉर रिटेल पेमेंट। सी अभी ये सोच रही है, शुरू नहीं किया है, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। ओके, अलाउड नहीं किया अभी। एंड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो दे आर बोथ फॉर्म ऑफ ए कंट्रीज फिएट दे आर डिजिटल फॉर्म ऑफ ए, ओके, फिएट करेंसी, यानी जो आपकी पेपर करेंसी होती है, जो गोल्ड जिसे बैक नहीं करता है, ठीक है, गोल्ड का कोई बैकअप नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, विच कमिटी इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी? तो अभी हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा है, तो मैलीमथ कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, SC गर्ग कमेटी या फिर नरसिम्हन कमेटी? तो ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आंसर चूज़ कीजिए। ये कमिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इजीली जो है यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सके। तो यहाँ पे आप अगर एलिमिनेट करते, अगर आपको मैलीमथ कमेटी या जो बाकी कमेटीज़ है अगर उनका थोड़ा भी पता है, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मैलीमथ कमेटी की बात करें तो ये आपकी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, जहाँ पे CRPC के ऊपर रिकमेंडेशन दी गई थी इसमें। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी एजुकेशन पॉलिसीज से रिलेटेड है, ओके, यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी। थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके, यानी आपके पास 50-50 अगर ऑप्शन बचते हैं, तो अगर नरसिम्हन कमेटी बहुत ही फेमस है आपकी बैंकिंग सिस्टम, या हम कहें बैंकिंग फैसिलिटीज़
जो आपकी शुरू की गई थी कंट्री में, ओके, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो नरसिम्हन कमेटी के ऊपर बेस्ड थी। तो नरसिम्हन जो है बैंकिंग से रिलेटेड है, मैलीमथ आपकी पुलिस रिफॉर्म से, कस्तूरिरंगन एजुकेशन से। तो आपकी जो SC गर्ग है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। ये आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक की बात, क्वेश्चन की बात करें, व्हाट कैन बी द चैलेंजेस इन रोलिंग आउट नेशनल डिजिटल करेंसी इन इंडिया। तो अगर हम नेशनल डिजिटल करेंसी अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं, वो आपके सामने ऑप्शंस हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, थ्रेट टू प्राइवेसी, या फिर ऑल। तो यहाँ पे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ऑल, यानी डी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, थ्रेट टू प्राइवेसी, ओके। यानी कि एक तरह से नॉलेज होनी ज़रूरी है लिटरेसी की, जो कि नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी, ओके। ये सबसे मेन इशू है जो भी अभी भी अगर रिसेंट की बात करें तो ये काफ़ी एक थ्रेट माना जा रहा है, थ्रेट टू प्राइवेसी, ओके। आपका जो प्राइवेट डाटा होता है उसके लीक होने का एक डर रहता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज़ अ सब स्कीम अंडर विच स्कीम। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो है वो किसकी एक सब स्कीम है? तो वो है परंपरागत कृषि विकास योजना की, ओके। ओह, मैंने आपको यहाँ पे सीधा आंसर बता दिया, ठीक है। बाकी जो आपके सामने 3 हैं, किसान संपदा योजना, आशा योजना, या फिर PM किसान योजना, तीनों ही किसानों से रिलेटेड है और ये भी आपकी कृषि से ही रिलेटेड है। संपदा की अगर हम बात करें तो ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ओके, फूड प्रोसेसिंग से, सो आप याद रख सकते हैं। आशा की अगर हम बात करें तो आपकी जो MSP है वर्कर्स की, यानी कि इसे किसान आय के नाम से जाना जा रहा है, ओके। या आप अन्नदाता आय, AA से याद रख सकते हैं, अन्नदाता आय, ओके, AA। तो ए यहाँ पे अन्नदाता आय से मतलब है कि MSP के ज़रिए जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना है। किसान योजना की अगर हम बात करें, जो 6000 रुपीज़ जो देने की बात हुई थी, ओके, जो दिए गए थे किसानों को, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव बूढ़ा इज़ रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार। तो हमने आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था, तो यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके। गाँव बूढ़ा इज़ रिलेटेड टू, ओके, इसका मतलब क्या है? गाँव बूढ़ा किसे कहा जाता था या किससे इसे हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ए मर्चेंट गिल्ड, या फिर विलेज हेडमैन, या फिर मिलिटेंट ऑफ नागा मूवमेंट, या ट्राइब इनहेबिटिंग मजूली आइलैंड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है A नहीं है, C भी नहीं है एंड D भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? विलेज हेडमैन, ओके। विलेज हेडमैन को गांव बूढ़ा कहा जाता था। अभी आसाम की ये न्यूज़ है कि जो गांव बूढ़ा थे उन्हें अब गांव प्रधान के नाम से जाना जाएगा, ओके। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसी का हम यहाँ पे आंसर बताते हैं आपको। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोन कैन बी गिवन बाय SBI ओनली, लोन आर गिवन बाय फॉर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन करेक्ट जो है वो D, क्योंकि ना तो ये SBI के ज़रिए है और ना ही ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन फील्ड के ज़रिए, ग्रीन यानी कि आपके जो न्यू प्रोजेक्ट है, ब्राउन जो होते हैं वो आपके ओल्ड प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ओके। और आज तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं कल के लिए, कोई नहीं, आप ये रिवाइज़ करना। कल आपको एक रिवीजन वीडियो मिलेगी जो पूरे वीक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, ताकि उसका एक रिवीजन हो सके, ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।